तो सबसे पहले घाटी, प्रपात और झीलों से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय है, तो ये विवाद किसके मध्य चल रहा है? भारत और पाकिस्तान के मध्य में। फिर है भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है, तो ये पाया जाता है दामोदर घाटी में। ये सारे क्वेश्चन आप याद रखेंगे क्योंकि ये टीचिंग एग्जाम से बहुत पूछे जाते हैं। चित्रकूट या इसी को चित्रकूट जलप्रपात भी कहते हैं, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ऑप्शन में आपको छत्तीसगढ़ और बस्तर कोई भी मिल सकता है, तो छत्तीसगढ़ के अंदर ही बस्तर जिला आता है जहाँ पर ये जलप्रपात पाया जाता है। ठीक, तो चाहे छत्तीसगढ़ लिखा हो या बस्तर लिखा हो, चित्रकूट नाम दिया हो या चित्रकूट नाम दिया हो, आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये एक ही है। फिर उसके बाद है फुलहर झील है, तो फुलहर झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। फिर है पंचभद्रा झील है राजस्थान में। और वेम्बानाथ झील कहाँ है? तो ये है केरल में। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, ये किस झील के निकट अवस्थित है? पुलिकट झील के निकट। रहस्यमय झील कहा जाता है, तो ये कहा जाता है रूपकुंड झील को। और चिल्का झील कहाँ पाई जाती है? ये उड़ीसा में पाई जाती है और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। फिर है भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में देखते हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम में। रोहतांग दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। शिव किला ला दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में, ये इंपॉर्टेंट है। बोमडिला दर्रा स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। और बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू और कश्मीर में। फिर मानसून और वर्षा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत का वह राज्य जहां मानसून सबसे पहले पहुंचता है वो है केरल। वह स्थान जहां सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है, ध्यान रखिएगा सबसे कम वार्षिक वर्षा के बारे में पूछा गया है, तो वो है लेह। तड़ित मेघ कहते हैं कपासी वर्षा को। भारत का वह क्षेत्र जहाँ शीतकाल में वर्षा होती है तो वो है उत्तर पश्चिम। और लौटती मानसून से वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। शैल और मृदा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम से पूछे जाते हैं। शैल मतलब चट्टान और मृदा यानी कि जो सॉइल है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, रॉक एंड सॉइल। भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है गोंडवाना। मृदा से संबंधित है इडेफिक, ये नाम आप याद रखेंगे। बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण कौन सी मिट्टी निर्मित होती है? रेगुर मिट्टी। विंध्य शैलों में जिसके वृहद भंडार पाए जाते हैं वो है चूना पत्थर। शैल का कायांतरित तुल्यमान रूप है शिष्ट। भारत में धारवाड़ चट्टानों की विशेषता है ये अत्यंत रूपांतरित और खनिज पदार्थों से युक्त होती हैं। फिर भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है यानी नहीं पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है, नहीं तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत कम पाया जाता है, वो है जस्ता। काली कपास मिट्टी जानी जाती है, तो ये जानी जाती है रेगुर नाम से। फिर है वह मृदा जिसे कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वो नमी को रोक सकती है या नमी को रोक के रखती है, वो है काली मृदा। तो ये इसकी एक विशेषता भी है। ठीक है, काली मृदा की विशेषता पूछी जाए और ऑप्शन दिया और उसमें अगर ये है कि इसमें नमी को रोक के रखने की विशेषता है तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर है वह क्षेत्र जो मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है, वो है चंबल घाटी। लावा मिट्टी पाई जाती है, तो ये मालवा के पठारों में पाई जाती है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।